हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी प्रश्न का सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब में। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब में। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। हमारा अगला प्रश्न है, 10वां जैन तीर्थकर कौन थे? 10वां जैन तीर्थकर कौन थे? शीतलनाथ 10वां जैन तीर्थकर थे। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश से थे? अजातशत्रु किस वंश से थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक भी अजातशत्रु ही थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस शैली में बना है? खजुराहो मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासनकाल का है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासनकाल का है? समुद्रगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था? किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था? गजनी के मोहम्मद। गजनी के महमूद। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में किस युद्ध में विजय पाई थी? बाबर ने किस युद्ध में विजय पाई थी? पानीपत की पहली लड़ाई में, जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। दूसरा, जो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें बाबर का मौत हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ?
शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया गया? मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया गया किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 ईस्वी में हुआ था। ये पहला लड़ाई हुआ था, ये दूसरा और तीसरा 1761 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू किया? गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू किया? 1932 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? 1930 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग किस जनरल का नाम था? जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस जनरल का नाम था? जनरल डायर, जो 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, नवजवान भारत समाज, नवजवान भारत समाज की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह ने किया था नवजवान भारत समाज की स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? सिंगापुर में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील से, जिसे नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1930 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, राय बहादुर की उपाधि किसे दी थी? राय बहादुर की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेज सरकार ने। राय बहादुर की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेज सरकार ने। हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? किसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? महात्मा गांधी। किसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? महात्मा गांधी ने। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत कब अपनाया? मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत कब अपनाया? 1940 ईस्वी में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो लगभग एग्जाम में आता है। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई? तो 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था।
हमारा अगला प्रश्न है भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई? भगत सिंह को फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई? रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई? झांसी के युद्ध में। हमारा अगला प्रश्न है शिवाजी ने किस किले में राज्याभिषेक किया था? शिवाजी ने किस किले में राज्याभिषेक किया था? रायगढ़ के किले में। रायगढ़ के किले में शिवाजी ने राज्याभिषेक किया था। हमारा अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने दक्षिण भारत में सर्वाधिक अभियान किए? किस सुल्तान ने भारत में सर्वाधिक अभियान किए? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा अगला प्रश्न है हुमायूंनामा किसने लिखा? हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने। हमारा अगला प्रश्न है इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। हमारा अगला प्रश्न है हम कोई भिक्षा नहीं मांगते। हम कोई भिक्षा नहीं मांगते। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसका कथन था? बाल गंगाधर तिलक का। क्या नारा था कि हम कोई भिक्षा नहीं मांगते, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। हमारा अगला प्रश्न है चोरी चौड़ा कांड के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया? असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न किस योजना को विभाजन की योजना कहा जाता है? माउंटबेटन योजना को विभाजन की योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना को विभाजन की योजना कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है किसने आर्य समाज की स्थापना की? किसने आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930। दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी में और तीसरा 1932 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव किस युद्ध में विजय हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव किस युद्ध में विजय हुआ था? प्लासी का युद्ध में, जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है किसने तुलसी रामायण की रचना की? किसने तुलसी रामायण की रचना की? तुलसीदास ने तुलसी रामायण की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की जय का नारा दिया। हमारा यही आखिरी प्रश्न था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आगामी एग्ज़ाम के लिए मदद मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।